अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.5। इसका क्वेश्चन नंबर 12। इफ P इक्वल टू ए बी सी, Q इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड R इज इक्वल टू P Q R S, तो हमें यहाँ पर इसमें जो है फाइंड करना है अ फंक्शन f फ्रॉम P इंटू Q। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर जो फंक्शन करेंगे फॉर्म बाइनरी रिलेशन फॉर्म करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसमें P और Q का, तो P इंटू Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर पेयर के फॉर्म किए जाएंगे, किससे? P से और Q से। तो वो क्या होंगे? A टू X, A टू Y, A टू Z। इसके बाद B with X, B with Y, B with Z। C with X, C with Y, C with Z। अब यहाँ पर हमें इसमें फॉर्म करना है अब फंक्शन f। इनसे हमें एक फंक्शन फॉर्म करना है f, और वो किस तरह से होगा? फ्रॉम p इंटू क्यू। ठीक, तब यहाँ पर इसमें इनटू फंक्शन की जो डेफिनेशन है हमारे पास वो ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f है फ्रॉम p टू q, हमें इसमें इनटू फंक्शन करना है शो। तो इनटू जो फंक्शन है उसके लिए क्या होगा? इनटू फंक्शन उस वक्त होगा जब कि जो है फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होगी? प्रॉपर सबसेट होगी क्यू का। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पर हमें ये शो करना होगा कि रेंज ऑफ एफ इज कंटेन इन क्यू। ठीक है, ये हमें इसमें जो शो करना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एफ फंक्शन के लिए ऑर्डर पेयर यहां से करेंगे चूज। ये ऑर्डर पेयर हम लेंगे इसमें ए एक्स, बी वाई, ए एक्स लिया है हमने यहाँ से, बी वाई लिया है, और इसके बाद ये ले लिया हमने सी वाई। अब यहाँ पर इसमें हम इसमें ये लिए ऑर्डर पे हमने ए एक्स, बी वाई और सी वाई। अब हम यहाँ पर इसमें ये लेंगे, इसको हम इसकी जो मैपिंग शो करेंगे, राइट। तो मैपिंग किस तरह से शो होगी? एक ओवल शेप यहाँ फॉर्म करेंगे इस तरह से, दूसरी ओवल शेप यहाँ फॉर्म होगी। ये यहाँ पर लिखेंगे P के एलिमेंट, यहाँ पर लिखेंगे Q के एलिमेंट। तो P के एलिमेंट क्या है? A B C। Q के एलिमेंट क्या है? X Y Z। अब यहाँ पर हमने जो ये लिए हैं ऑर्डर पेयर, ये क्या है? AX। तो A टू X, B Y, B टू Y, फिर क्या है? C टू Y। ठीक है, राइट। तब यहाँ पर ये जो रेंज जो इसमें फॉर्म हुई है वो क्या है? एक्स वाई। रेंज क्या होता है? जहां पर जो मैपिंग हो रही है वो क्या है? एक्स वाई है। इसकी रेंज लिखेंगे अब हम।
इसकी जो रेंज क्या है, ये है एक्स वाई। तो क्या ये रेंज जो यहाँ पर आई है, क्या ये सेट क्यू में कंटेन कर रही है? तो सेट क्यू के जो वो एलिमेंट है वो क्या है, एक्स वाई जेड। और यहाँ पर जो आई है रेंज, वो क्या है, एक्स वाई है। तो ये रेंज जो है ये सेट क्यू में कंटेन कर रही है। इट मीन्स क्या है, ये इसका प्रॉपर सबसेट फॉर्म हो चुका है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो हमने फंक्शन फॉर्म किया है, ये क्या है, इनटू फंक्शन है। ठीक है, तब हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी जो रेंज है, ये क्या कर रही है, कंटेन इन क्यू। तो ये जो फंक्शन फॉर्म हुआ है, ये कौन सा है, इनटू फंक्शन है। इसका जो पार्ट टू है, फंक्शन जी फ्रॉम आर ऑन टू पी। अब इसमें यहाँ पर हमें पहले आर इंटू पी का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है वो फॉर्म होगा इसमें। तो सेट आर के लिखते हैं पहले हम इसमें एलिमेंट के, सेट आर के एलिमेंट क्या है इसमें, सेट आर के एलिमेंट हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब इसके बाद लिखेंगे पी। सेट पी के एलिमेंट क्या हैं, सेट पी के एलिमेंट है ए बी सी। अब यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट आर इनटू पी। इसको जो बाइनरी रिलेशन भी कहा जाता है। इसके ऑर्डर पे फॉर्म होंगे पी विद ए, पी विद ए, पी विद बी, पी विद सी, क्यू विद ए, क्यू विद बी, क्यू विद सी, आर विद ए, आर विद बी। इसके बाद है आर विद सी। इसके बाद है एस विद ए, एस विद बी, एस विद सी। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना ये फॉर्म कर लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, इसमें ऑन टू फंक्शन बताना है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन के लिए अब हमें यहाँ पर लिखना है जी। हमें एक फंक्शन फॉर्म करना है जी आर टू पी, जो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होगा, रेंज जी इक्वल टू पी, रेंज जी इक्वल टू पी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें से हम ये ऑर्डर पेयर जो है, ऑर्डर पेयर हम इस तरह की चूज करेंगे कि जिसमें जो रेंज जी जो होगी वो क्या होगी, इक्वल टू सेट पी होगी, यानी कि उसके एलिमेंट भी क्या होंगे, ए बी सी ये होंगे इसके एलिमेंट। तब यहाँ पर इसमें अब हम लिखेंगे जी, इसमें हम लेंगे पी ए और क्यू बी, आर सी, ये हम लेंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा ऐसे ये ले लेंगे। ठीक है, तब यहाँ पर पी ए, क्यू बी, आर सी, ऐसे।
ये हमने इसमें ऑर्डर पेयर चूज किए हैं। अब हम जब मैपिंग करेंगे इनकी, ये है आर और ये है पी। आर के एलिमेंट क्या है? पी, क्यू, आर, एस। और पी के एलिमेंट क्या है? ए, बी, सी। अब मैपिंग करेंगे यहाँ पर हम पी विद ए, क्यू विद बी, आर विद सी और एस विद ए। यहाँ पर जो है ये इसमें क्या है? डोमेन। और आर जो है इसमें जो हमें दिया हुआ है सेट, ये क्या है? इसमें डोमेन है। और पी जो हमें दिया है सेट, ये क्या है? इसमें कोड डोमेन है। और यहाँ पर जो मैपिंग जो हो रही है उसको क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। तो फंक्शन के लिए जो है डोमेन के सारे एलिमेंट जो है वो मैप करने चाहिए। कोई भी एलिमेंट जो मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ से मैप नहीं होगा तो फिर ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इसको जो है फंक्शन शो करना होगा, उसके बाद ही जो हमें गिवन कंडीशन है वो इनटू है या ऑन टू है वो इस पर अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये पूरी डोमेन जो है हमने यहाँ कंप्लीट की। हमने ऐसे ऑर्डर पेयर चूज किए हैं जिनमें जिनमें पी भी आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, एस भी आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमें क्योंकि क्या करना था, पूरी रेंज हमें जो है सेट पी के इक्वल करनी थी। तो सेट पी के जो एलिमेंट है वो क्या है? इसमें ए बी सी हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह के ऑर्डर पे चूज किए हैं जो कि ए बी सी सब पर जो मैपिंग होनी चाहिए। वो और बात है कि किसी पर जो डबल हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है रेंज ए बी सी पूरी होनी चाहिए। तब यहाँ पर जो फॉर्म हुई है रेंज वो क्या है? ए बी सी। सारे एलिमेंट जो है मैच हो रहे हैं, मैपिंग हो रही है सबकी। रेंज ऑफ जी, फंक्शन हमारा क्या है? जी है। वो क्या बनी है इसमें हमारी रेंज? ए बी सी। और ये इक्वल किसके है? जो हमें गिवन है सेट ए बी सी, इसके इक्वल है, सेट पी के इक्वल है। तो ये कंडीशन जो फॉलो हो गई है यहाँ पे, इट मीन्स कि हमने यहाँ पे जो फंक्शन लिया ये क्या है? ये ऑन टू फंक्शन है। अब आते हैं इसके जो पार्ट थ्री की तरफ। इसके बाद जो पार्ट थ्री है इसका, अ फंक्शन एच फ्रॉम पी टू आर विच इज इंजेक्टिव। तो अब हमें यहाँ पर जो फंक्शन फॉर्म करना है वो क्या है? पी टू आर। तो पहले हम इसमें यहाँ पर लेंगे सेट पी। इसके एलिमेंट क्या है? सेट पी के एलिमेंट है ए बी सी। और जो सेट आर है उसके एलिमेंट क्या है इसमें? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब हम इसमें पहले पहले फॉर्म करेंगे पी इंटू आर बाइनरी रिलेशन, या जो कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो क्या होगा इसमें? ए विथ क्यू, ए विथ पी, ए विथ क्यू, ए विथ आर, ए विथ एस, बी विथ पी, बी विथ क्यू, बी विथ आर, बी विथ एस। इसके बाद है सी विथ पी, पी, सी विथ क्यू, सी विथ आर और सी विथ एस।
ये हमने यहाँ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट को फॉर्म कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें हमें फॉर्म इंजेक्टिव, हमें बताना है एक फंक्शन h जो कहाँ से होगा, एक फंक्शन h फॉर्म करना है हमें जो कि p टू r होगा, और ये क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। तो इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव जो है ना वो फंक्शन होता है जो कि इनटू भी होगा और वन वन भी होगा, इनटू एंड वन वन। सो क्या कहा जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाएगा। तब हम यहाँ पर ऑर्डर पेयर चूज करेंगे, इसमें हम ए क्यू बी आर और सी एस। ए क्यू ये वाला है, बी आर ये है, और सी एस इसमें ये, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसमें जो चूज किए हैं, ठीक है, ए क्यू बी आर और सी एस, ठीक है। अब ये क्या है, ये इंटू भी हैं और ये जो है ये वन वन भी है। अब क्या करेंगे, उसको हम यहाँ जो मैपिंग करेंगे इसकी हम, ठीक है। तो इसमें ये इसमें P है, ये इसमें R है। P के एलिमेंट क्या है, A B C। R के एलिमेंट क्या है, P Q R S, ठीक है। तो A विथ Q और B विद R, C विद S। तो वन वन के लिए क्या है इसमें कंडीशन, कि जो डोमेन के जो है सारे एलिमेंट जो हैं ये एक एक एलिमेंट पर ये मैच होंगे, कोई भी एलिमेंट ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। और इनटू के लिए क्या है, कि जो यहाँ पर जो ये दी है रेंज, ये क्या करेगी, ये कंटेन करनी चाहिए सेट आर में। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर जो है फॉलो हो रही है, ठीक है। फॉर वन वन इसमें क्या होगी, मैचिंग वन टू वन, वन बाय वन होगी मैचिंग, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इनटू देखें तो उसके लिए क्या है, रेंज ऑफ एच कंटेन इन सेट आर, सेट आर में कंटेन करनी चाहिए इसकी रेंज। तो क्या है इसकी रेंज, क्यू आर एस, ठीक है। क्या है इसकी रेंज, क्यू आर एस। तो ये कंटेन कर रही है सेट आर में, क्योंकि क्यू आर एस और बाकी जो है ये एलिमेंट क्यू आर एस जो है ये क्या कर रहे हैं, इसमें कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स क्या है, प्रॉपर सबसेट है सेट आर के। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ जो फॉलो हो रही हैं, तो इट मीन्स हमने यहाँ पर जो ऑर्डर पे चूज किए हैं ये क्या है, इंजेक्टिव है। ये फंक्शन जो एस क्या है, ये इसमें इंजेक्टिव फंक्शन है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 4। अब हमें यहाँ जो है एक फंक्शन फॉर्म करना है k फ्रॉम q टू p विच इज बाइजेक्टिव, जो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें q टू p कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उसमें हम सॉल्व बाइनरी रिलेशन होगा फॉर्म q इंटू p। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट q
सेट क्यू के एलिमेंट क्या हैं ये लिखेंगे पहले हम इसमें। सेट क्यू के एलिमेंट क्या है इसमें, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इसके बाद लिखेंगे सेट पी के एलिमेंट। तो सेट पी के एलिमेंट क्या है इसमें, ए बी सी, ए बी सी। अब हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी रिलेशन कहते हैं इसको। एक्स विद ए, एक्स विद बी, एक्स विद सी, वाई विद ए, वाई विद बी, वाई विद सी, जेड, जेड विद ए, जेड, जेड विद बी, जेड विद सी। सही। अब यहां पर जो हमें फॉर्म करना है एक फंक्शन के, एक फंक्शन के फॉर्म करना है हमें। वो किस तरह से होगा, फ्रॉम क्यू टू पी। और वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो कि वन वन भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। ये है कंडीशन बाइजेक्टिव के लिए कि ये वन वन भी होगा और ये इसमें ऑन टू भी होगा। तो अब इसमें यहां पर हमें के लिए ऑर्डर पेयर चूज करेंगे। यहां पर हम इसमें एक्स ए, वाई सी, जेड बी, एक्स से ये है, वाई सी और जेड बी। तो इसमें यहाँ पर ये हमें इसमें ये बताना है कि ये वन वन भी होगा और ये ऑन टू भी होगा। तो यहाँ पर हम इसमें इस इसकी जो मैपिंग स्टार्ट करेंगे इस तरह से, क्यू ये है पी, क्यू के एलिमेंट क्या है एक्स वाई जेड, और पी के एलिमेंट क्या है ए बी सी। तो इसमें एक्स विद ए, वाई विद सी और जेड विद बी। ठीक है। तो इसमें क्या, ये जो वन वन भी है क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर आर मैचिंग विद वन वन एलिमेंट ऑफ सेट पी। ठीक है। को डोमेन के जो एलिमेंट है उनसे एक एक एलिमेंट ही क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि दो बार हो रहा हो मैच, डबल जो मैपिंग नहीं है, वन बाय वन जो मैपिंग है। तो ये क्या है, वन वन भी है। और क्या देखेंगे, ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या है कि जो रेंज जो है ये इसकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे रेंज, किसकी रेंज, इसकी जो के की रेंज। सही, रेंज ऑफ के। तो क्या आ रही है इसमें रेंज, ए बी सी, ए बी और सी। ये है इसकी रेंज जो यहाँ पर क्या करी, मैपिंग कर रही है इसमें। तो क्या ये रेंज जो है ये सेट पी के इक्वल है, इक्वल है बिल्कुल। यहाँ भी एलिमेंट एबीसी है, यहाँ भी एलिमेंट क्या है, एबीसी। सही। जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे होंगे सारे एलिमेंट, वो क्या होंगे, इट इज कॉल्ड रेंज ऑफ के। ठीक है। तब यहाँ पर ये इक्वल किसके, पी के इक्वल है। तो इट मीन्स
ये जो हमने यहाँ पे जो ये चूज किए हैं ऑर्डर पे, जो फंक्शन हमने फॉर्म किया है, ये क्या है, बाइजेक्टिव है, क्योंकि ये जो है वन वन भी है और ये ऑन टू भी है। वन वन के लिए क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड बी मैच विद वन बाय वन एलिमेंट ऑफ को डोमेन। कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो डोमेन का जो क्या हो रहा है, डबल जो मैपिंग हो रहा हो। अगर ऐसा होता है कि एक्स ए से भी जो है ये मैच कर रहा है और x विद एसोसिएटेड विद b, तो फिर ये वन वन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर चूज किया है, ये इसमें क्या है, बाइजेक्टिव है। और इसके साथ ही हमारा जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, ये कंप्लीट हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है जरूर। आई होप स्टूडेंट्स ये सारे पार्ट मैंने से कंप्लीट कर दिए, और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर हमें जो है कमेंट्स में इन्फॉर्म कीजिएगा। और आई होप स्टूडेंट इसके सारे स्टेप जो क्लियर होंगे आपको। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।